हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राधिका और आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे उसका नाम है बच्चों, यह है भारत देश हमारा। इस कविता में बताया गया है कि भारत भूमि हमारी जन्म भूमि अर्थात हमारी माता है। भारत देश में रहने वाले सभी लोग आपस में भाई भाई हैं। यदि हम भाषा या धर्म के आधार पर झगड़ा करते हैं तो इससे भारत माता दुखी होती है। इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। कविता शुरू करने से पहले बच्चों, आपके लिए यहाँ पर एक कार्य है। आपको क्या करना है, निम्नलिखित चित्रों को देखना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या चित्र में सभी लोग भारतीय हैं, ये आपको बताना है। इनकी वेशभूषा अलग अलग है, तो क्या ये अलग अलग प्रदेशों के हैं? यस, हाँ। आपके घर में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं और क्या आपके सबके दोस्त बनकर रहते हैं? क्या आप सबके दोस्त हो? तो इस तरीके से आप अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चित्रों में सभी लोग जो दिखाए गए हैं वो भारत देश के ही हैं, जो अलग अलग राज्य के निवासी हैं और उनकी वेशभूषा भी अलग है। अलग अलग होते हुए भी हम सब क्या हैं बच्चों? भारतीय हैं। यही यह कविता सिखाती है। तो शुरू करते हैं आज की कविता। तरह तरह के रूप रंग हैं, तरह तरह के वेश, लेकिन सब हैं भाई भाई, यह है भारत देश हमारा। तो कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रूप रंग के लोग रहते हैं, अलग अलग उनका वेश है, यानी कि अलग अलग पहनावा है, लेकिन सब मिलजुल कर भाईचारे में भाई भाई बनकर रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, क्योंकि हम कौन से देश के निवासी हैं? भारत देश के निवासी हैं। धर्म और भाषा के झगड़े अरे कौन फैलाता, पूछ रही है दुखी हृदय से अपनी भारत माता। क्यों बेटे ही अपनी माँ को पहुँचाते हैं कलेश। और भारत माता क्या कह रही है? जब कभी भी धर्म के नाम पर लोगों के आपस में झगड़े हो जाते हैं तो भारत माता कहती हैं कि सब लोग तो भारत देश के निवासी हो, तो ये धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर क्यों झगड़े फैलाते हो? तुम सब मेरे क्या हो? पुत्र हो। तो दुखी हृदय से भारत माता क्या कहती है कि क्यों एक बेटा ही अपनी माँ को कलेश यानी कि कष्ट पहुंचाता है। तो भारत माता कहना चाहती है कि कोई भी दंगे नहीं, भाषा के नाम पर, कोई भी धर्म के नाम पर कोई दंगे नहीं फैलाने चाहिए और हमें शांति से मिलजुल कर रहना चाहिए। आज़ादी की आन की रक्षा करना अपना कर्म, देश हमारा सबसे पहले, देश हमारा धर्म, वीर शहीदों का है भाई यही अमर संदेश। आज़ादी की आन की रक्षा यानी जो हमारा भारत देश आज़ाद हो गया है उसके सम्मान की रक्षा करना हमारा काम है, यानी हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है कि हम अपने भारत देश की हिफाजत करें। देश हमारा सबसे पहले आना चाहिए, धर्म से पहले हमारा देश आना चाहिए, क्योंकि देश ही हमारा धर्म होना चाहिए। वीर शहीदों का है भाई यही अमर संदेश। जो भारत माता की रक्षा के लिए जो सैनिक शहीद हो जाते हैं, जो वीर शहीद हो जाते हैं, अपनी जान दे देते हैं, अपनी कुर्बानी दे देते हैं, वो भारत माता के लोगों को यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि सबसे पहला धर्म, सबसे पहला कर्म तुम्हारा है भारत देश की सुरक्षा करना, उसका सम्मान करना। क्या समझा, क्या जाना में? अलग अलग वेश होने पर, अलग अलग भेष होने पर, रूप होने पर भी हम सब कौन है बच्चों? भारतीय। आगे बढ़ते हैं। घर घर अलख जगाना है, मतलब लोगों को घर घर जाकर शिक्षा देनी है, उन्हें समझाना है, लोगों को समझाना है। ऊंच नीच के भेदभाव को मिलकर हमें मिटाना है। जो लोगों में अमीर गरीब ऊंच नीच का जो भेदभाव है उसको हमें दूर करना है। बापू की इस भावना को मत पहुंचाओ ठेस, क्योंकि बापू गांधी जी ने हमें सिखाया, बापू ने हमें सिखाया कि हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। तो हमें उनकी भावनाओं को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, उनको ठेस यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, आहत नहीं करना चाहिए और हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। तरह तरह के रूप रंग है, तरह तरह के वेश, लेकिन सब हैं भाई भाई, एक है भारत देश।
आगे कवि कहना चाहते हैं कि भारत देश में बजाय रूप रंग बहुत हैं, बेशक वेश बहुत हैं, पहनावे बहुत हैं, लेकिन हम सब क्या हैं? भाई भाई हैं, हम सब भारतीय हैं और ये भारत देश हमारा है। आगे है बच्चों, कविता से हमने क्या सीखा? एकता और सहयोग, मिलजुल कर रहना, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना, देश प्रेम के प्रति कर्तव्य निभाना, स्वतंत्रता का भाव जानना, वेश यानी कि पहनावा, आन सम्मान, अलग जगाना, बात पहुंचाना, ठेस यानी कि आघात, कलेश कष्ट, कर्म यानी कि काम। ठीक है, शब्द अर्थ आपको कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। आगे है बच्चों इस पाठ का अभ्यास। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न उत्तर। क, हमारे देश का क्या नाम है? हमारे देश का नाम भारत है। हम सब भाई भाई कैसे हैं? क्योंकि हम एक ही देश के निवासी हैं। आप देश और धर्म में से किसे मानते हैं? हम अपने देश को मानते हैं। इसमें आपको क्या करना है बच्चों? सही गोले को OMR शीट में भरिए। ये आपको साइड में OMR शीट दी गई है, कैसे आपको भरना है? क जैसे हमारे देश में क्या अलग अलग हैं? रूप रंग और वेश। तो नंबर 3, तो OMR शीट पे आप क पे जाओगे, 1 2 3 4 लिखा है, तो 3 नंबर के गोले को आप भर देंगे। ठीक है, आगे है हमें किन का संदेश सबको पहुंचाना है? हमें वीर शहीदों का संदेश। ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाना किसकी भावना है? बापू की। कविता में बापू शब्द किसके लिए आया है? गांधी जी के लिए। आगे है बच्चों, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। धर्म और कर्म, है ना? तो ये क्या है? जब आप कविता याद कर लोगे पहले, फिर आप जल्दी से इन पंक्तियों को पूरा कर देंगे। उसके बाद है बच्चों प्रश्न उत्तर। क है, देश में लोग किस प्रकार के झगड़े फैलाते हैं? देश में लोग भाषा और धर्म के नाम पर झगड़े फैलाते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न उत्तर जो हैं वो आप पाठ में से ढूंढेंगे और सारे प्रश्न उत्तर को बुक में लिखेंगे। तो बच्चों ये था आज का पाठ। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। इस पाठ को एक बार खुद से दोहराएंगे और अभ्यास को स्वयं करने का प्रयास करेंगे।